2012 में इसका फर्स्ट एडिशन किया था और जब हमने इसका फर्स्ट एडिशन किया था तो बहुत ही कम एग्जीबिटर्स हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन हमने अपने प्रयास जारी रखे और इसको कंटिन्यूस करना जारी रखा। तो 2019 तक आते आते कोविड से पहले इसमें 200 प्लस एग्जीबिटर्स हमारे साथ थे। बड़ा सा होता है, इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स फेयर के ऊपर। स्पोर्ट इंडिया इंडिया का जो बिगेस्ट स्पोर्ट एंड फिटनेस बिजनेस एक्सपो है, ये हमारे सारे मेजर पार्टिसिपेंट इसमें हैं। इंडिया के जितने भी बड़े ब्रांड हैं जैसे कॉस्को है, शिवनरेश है, खालसा है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। जी हाँ, ये एक ऐसी कोटेशन है जिसको मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, बट आज के माहौल में ये बहुत ही सही बैठती है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज एक यूथ के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। मैं आज आया हुआ हूँ इंडिया एक्सपो मार्ट, एक ऐसे शो को कवर करने जो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया अपनी जगह बना चुका है। मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स इंडिया एग्जीबिशन की, जो कि लगा हुआ है इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 4 से 6 अगस्त को। तो अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स पे अपना करियर बनाना चाहते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस इंडस्ट्री में क्या क्या नए फील्ड्स उभर के आ रहे हैं, तो आपको इस इवेंट के अंदर ज़रूर आना चाहिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, मिलाता हूँ यहाँ पे लोगों से, मिलाता हूँ आपको यहाँ के एग्जीबिटर्स और पार्टिसिपेंट्स से, और जानेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स और क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर। आइए मेरे साथ। Thumbs up to Sports India. Cheers to Sports India. Yeah, thumbs up to Sports India. They have managed well, they are doing well, and they are just up to the mark. Thumbs up to Sports India. Thumbs up to Sports India. Thumbs up to Sports India. तो अभी हम एक ऐसे ब्रांड के स्टॉल पे खड़े हैं जिसकी पहचान हम बचपन से ही करते आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिव नरेश ब्रांड की, और इनका स्पोर्ट्स वियर तो हम सब ने उसको यूज़ भी करा है और हमने अपने दोस्तों को भी यूज़ करते हुए उसे देखा है। हम मिल रहे हैं मिस्टर विष्णु से, जो कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हैं। नमस्कार विष्णु जी, हमें प्लीज़ बताइए अपनी कंपनी की लीगेसी के बारे में, कि कब ये फाउंड हुई थी और क्या क्या आपका जो है माइलस्टोन्स रहे हैं आपकी ज़बरदस्त जर्नी में। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जो शिव नरेश ब्रांड है वो इंडिया का सबसे पुराना स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। 1987 में शुरू हुआ था, 35 साल की हेरिटेज है, और आज के डेट में हमारे पास 7000 डीलर्स हैं, 1500 सिटीज़ में प्रेजेंस है। वो कहते हैं कि इस स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री के अंदर अगर इंडिया में किसी ने ट्रैक सूट बनाया और इंडिया को पहनाना सिखाया तो वो शिव नरेश ने था। तो हमारी जो मेन जो पहचान है वो ट्रैक सूट्स की लाइन से है। ओके और अभी हम बात करें कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने ऐड कर दिए हैं अपने, और नए आपने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं इस जर्नी में। अभी हम अपैरल के अलावा बैग्स कर रहे हैं, और हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कर रहे हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमारे बहुत अच्छी एक रेंज परफॉर्मेंस शूज़ की आ रही है, क्रिकेट के, बास्केटबॉल के, बैडमिंटन के, एथलेटिक्स के, हॉकी के, फुटबॉल के, इन सब के जूते हमारे स्पेशलाइज्ड फुटवेयर हमारे आ रहे हैं, और अभी हम एक्सपेंशन करेंगे एक्सक्लूसिव स्टोर्स के। ओके और हम बात करें विष्णु जी की किस तरह से ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है और क्या इसका पोटेंशियल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री जो है ना, इंडिया जो है अभी कहते हैं कि वन ऑफ द लेजिएस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड है। अभी हम 4500 स्टेप्स ऑन एन एवरेज चलते हैं, एज़ कम्पेयर टू 10,000 रिक्वायर्ड इन अ डे। लेकिन ये धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है अब जो है, बिकॉज इतनी सारी स्पोर्ट्स की लीग शुरू हो रही हैं। पहले कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं चाहता था कि फिल्म स्टार बने या कोई स्पोर्ट्स स्टार बने, लेकिन आजकल लोग ये लीप ऑफ फेथ लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर एक तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पैसा भी बहुत है, और स्पोर्ट्स और जो बॉलीवुड है या हॉलीवुड है वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है आज के डेट में। दूसरा क्या है कि आफ्टर कोरोना जो है लोगों को हेल्थ कॉन्शियसनेस ज़्यादा हो गई है, तो लोगों को अपनी फिटनेस का ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट बाकी सब इंडस्ट्रीज़ डी ग्रो करी अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर और हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर वाली,
लेकिन स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री के हर ब्रांड ने ग्लोबली लास्ट 2 साल में 30 से 40% ग्रो करा है। और अभी एक नया रिसेंट रिपोर्ट आई है, वो बोलती है कि 2025 से 2030 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की मार्केट हो जाएगी आफ्टर चाइना एंड अमेरिका। सो 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। और आपको कंपटीशन मिलता है चाइना और अदर नेशन से, तो उस बारे में इंडिया कितना क्या पोजीशन होल्ड करता है? देखिए, अभी थोड़ा सा स्केल का फ़र्क तो है ही। अभी इंडिया में जो जैसे MSMEs हैं, वो 7 करोड़ MSMEs हैं, लेकिन वो 29% GDP को कंट्रीब्यूट करती हैं। उसमें सारी स्पोर्ट्स की कंपनीज MSMEs हैं। लेकिन चाइना के अंदर 3.5 करोड़ MSMEs हैं, लेकिन वो 61% GDP को कंट्रीब्यूट करती है। तो इंडिया में छोटे छोटे ब्रांड्स बहुत सारे हैं, लेकिन चाइना के अंदर जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स बड़े बड़े साइज़ के हैं। लेकिन ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि इंडिया भी कैचअप कर जाएगा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पैसा डाल रही है, काफ़ी स्पोर्ट्स को रिकग्निशन दे रही है ये करंट सरकार। तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया का नेक्स्ट 2-3 साल में जो है जो डिज़र्विंग शेयर ऑफ मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स वेयर मार्केट, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। ओके। और फाइनली अगर हम इस इवेंट की बात करें तो इस इवेंट के बारे में आपका क्या फीडबैक है और क्या फ़ायदा मिलता है आपको एक फिजिकल एग्जीबिशन में पार्ट लेके? देखिए, जो टच एंड फील फैक्टर था वो कोविड में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सो एवरीबडी बिकेम अ स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। सब टेक्नोलॉजी से चीज़ें देखते थे, अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। इट इज़ गुड टू सी पीपल फेस टू फेस। 2 साल के बाद ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो बड़ा अच्छा है। देखिए, ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम मीटिंग्स की एक अलग जगह है, वर्क फ्रॉम होम की अलग जगह है, लेकिन नथिंग टू रिप्लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे सब लोगों के साथ प्रोडक्ट्स का लुक एंड फील के साथ फील हो रहा है, डीलर्स मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल रहे हैं। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये अगले आने वाले 100 साल भी रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। So basically we are into manufacturing sports flooring. Sports flooring में हम wrestling, judo, taekwondo, कबड्डी, खो-खो, वुशु, कराटे, मार्शल आर्ट्स और हम जिम के लिए मल्टीपर्पज़ फ्लोरिंग साथ में बना रहे हैं। Apart from that, we also manufacture yoga mats and yoga accessories. So more or less, almost all the fitness flooring and everything, and apart from including the accessories of those floorings, we are making that. Show is good. Response सुबह के टाइम थोड़ा कम था, but it's going good. और प्लस अभी recently शायद वो मिनिस्टर वगैरह आए थे, तो there was a lot of crowd. People are interacting also. We have seen some good business opportunities also. So let's see वो आने वाले दिनों में क्या रहता है. But we have had good interaction with people related to our field. तो दोस्तों आइए अब हम आपको मिलवाते हैं इस शो के ऑर्गेनाइजर से, और हम बात करेंगे स्वदेश कुमार जी से। नमस्कार सर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक ज़बरदस्त एक और एडिशन आपने इसको अंजाम दिया है आज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस इवेंट की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कब ये शुरुआत करी थी और आज ये किस मुकाम पे आ गया है? देखिए राकेश जी, हमने 2012 में इसका फर्स्ट एडिशन किया था, और जब हमने इसका फर्स्ट एडिशन किया था तो बहुत ही कम एग्जीबिटर्स हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन हमने अपने प्रयास जारी रखे और इसको कंटिन्यूस करना जारी रखा। तो 2019 तक आते आते कोविड से पहले इसमें 200+ एग्जीबिटर्स हमारे साथ थे। ठीक है, तो अभी एक बड़ा शो होता है, इंडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर। ये हमारा इंडिया का जो बिगेस्ट स्पोर्ट एंड फिटनेस बिजनेस एक्सपो है। ये हमारे सारे मेजर पार्टिसिपेंट इसमें हैं। इंडिया के जितने भी बड़े ब्रांड हैं, जैसे कॉस्को है, सिवनरेस है, खालसा है, कोगो है, योनकर है, ये सब इंडिया के बड़े ब्रांड हैं जो हमारे यहाँ पे इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एग्जीबिशन के साथ साथ एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे कुछ स्पोर्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जो इंडिया में इकलौता कॉन्फ्रेंस है जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, पंजाब स्पोर्ट यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिशन डायरेक्टर फिट इंडिया के, इन सब लोगों को यहाँ एज ए पैनलिस्ट यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया। तो ये कॉन्फ्रेंस आपने जिसका आयोजन किया है यहाँ पे, कॉन्फ्रेंस का और क्या हाइलाइट्स थे, क्या फीडबैक मिला आपको, कॉन्फ्रेंस का कितना सक्सेस? बेसिकली कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या चैलेंज हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ कमियाँ हैं, कैसे हम ज़्यादा मेडल्स जीत सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब डिस्कशन यहाँ हुआ है। तो हमारे पास आपने देखा बहुत सारे स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ पे नॉलेज को शेयर किया है।
एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट इंडिया प्रिंसिपल एंड कोच मीट, जो बेसिकली स्पोर्ट प्रमोशन करने का एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्रिंसिपल एंड कोचेज को एज ए पैनलिस्ट या एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और वो कैसे स्कूल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए इस बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे एक डेवलपमेंट होती है उसको आपने पकड़ लिया है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। एक्चुअली हमने ये सोचा है कि यदि हम ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो दैट्स वाई ये प्रिंसिपल एंड कोचेज मीट हम लोगों ने इनवाइट किया है कि वो अपने यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे कोचेज को तैयार करें जिससे हमारे देश के अच्छे प्लेयर्स बाहर निकलें। जी, हम बात कर रहे हैं ये एग्जीबिशन हॉल के अंदर हम एंटर कर गए हैं। किस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं इस बार, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दीजिए। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ओपन जिम लगाना चाहते हैं। तो ओपन जिम के इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे खालसा इक्विपमेंट जो मेरठ की कंपनी है उन्होंने अपने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो ओपन जिम तो आजकल हर पार्क में हर पार्क में ओपन जिम लग रहा है, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट्स का। उसके अलावा जो मेरठ के हमारे बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं मित्तल रबर, इनके पास स्पोर्ट्स गुड्स का सारा मैन्युफैक्चरिंग इनके पास है। तो आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में इनके पास डीलर्स आ रहे हैं और अभी इन्होंने मुझे बताया कि करीब 10-12 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहीं से मिल गए हैं उनको हाँ पहले डे हाँ पे। yes। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं देख रहा हूँ आपने मेक इन इंडिया के जो इस तरह के वोकल फॉर लोकल को बहुत प्रोत्साहन दिया है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि इंडियन कंपनी को इस बार इन्वाइट किया जाए, तो जैसे कि मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसको आगे लेके जाया जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हमारे देश में रोज़गार बढ़े, ये सब चीज़ें। और सुदेश जी, अगर हम बात करें कि और किस तरह के प्रोफाइल के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप क्या उसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं? यस, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे मिक्स प्रोफाइल के लोग जो बेसिकली स्पोर्ट्स से ही जुड़े हुए हैं, जैसे स्पोर्ट गुड्स, स्पोर्ट्स वियर, जिम इक्विपमेंट, फिटनेस इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स फ्लोरिंग। स्पोर्ट फ्लोरिंग का आज के ज़माने में बहुत रोल है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स बनते हैं स्कूल कॉलेज और स्टेडियम्स में, तो काफ़ी बड़े स्तर पे स्पोर्ट्स फ्लोरिंग का बिजनेस इंडिया में हो रहा है। इसके अलावा टर्फ, इसके अलावा एडवेंचर इक्विपमेंट, एम्यूजमेंट इक्विपमेंट, टॉयज, ये सब यहाँ पे डिस्प्ले हैं। और स्पोर्ट गुड्स के करीब 10,000 प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किए। 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। तो क्योंकि अभी आप देख लेंगे सामने हंस रबर स्पोर्ट का लगा हुआ है, अब आप देख पाएंगे कि इनके पास स्पोर्ट गुड्स के हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जी, इनसे तो हम मिले भी हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। और स्वदेश जी, आपने ये जो शो किया है स्पोर्ट्स इंडिया, अब ये भारत में एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे आ चुका है, तो आपका अभी आने वाले टाइम में क्या प्लान है इस शो को लेकर? या देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो सिर्फ इंडिया, चाइना, ताइवान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ इन्हीं देशों में, वर्ल्ड में इन्हीं देशों में स्पोर्ट गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और पूरे देश को एक्सपोर्ट होता है। इंडिया स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड नंबर पर है चाइना के बाद में। लेकिन अब हम लोग सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग है, बट हम लोगों के पास बड़ा एग्जीबिशन नहीं है। आप देखेंगे जर्मनी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है स्पोर्ट गुड्स का, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे ताइवान है और फोर्थ नंबर पे हम हैं। तो जब हम सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हम एग्जीबिशन को क्यों नहीं ला सकते? तो मेरा विजन वही है कि मैं इसको फर्स्ट या सेकंड नंबर पे लेके आऊँ। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और मैं देख पा रहा हूँ स्वदेश जी, आपने स्टॉल्स के अलावा भी बड़े एक्टिविटी जोन्स यहाँ पे रखे हैं, तो उसके पीछे क्या क्या आपका रीज़न है? एक्चुअली बेसिकली स्पोर्ट इंडिया का जो मेन पर्पज़ है, मेन मोटो है, स्पोर्ट का बिजनेस करना तो है ही, पर साथ में इस देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना भी है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे करी है, जिससे कि जो हमारा यूथ इस एग्जीबिशन को विजिट कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के प्रति अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे हमने कराटे एक्टिविटी रखा है, बॉडी बिल्डिंग रखा है, रेसलिंग, आर्म रेसलिंग रखा हुआ है, क्रिकेट की हमने एक बड़ी पिच बनाई है जिसमें लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, इस तरह से। बहुत बढ़िया स्वदेश जी। और अब आने वाले समय में आपका क्या प्लान रहेगा अभी नेक्स्ट ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए हम चाहते हैं, जो हमें इंडस्ट्री सपोर्ट तो कर ही रही है, तो इसको और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं।
और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएट ले और अपना पार्टिसिपेशन रखे। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे 100 मीटर का बूथ लगा हुआ है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पे बूथ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ केरला से भी कुछ लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट हमें 3 गवर्नमेंट का तभी हमें सपोर्ट है। आगे चाहूँगा कि सभी स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे इसमें, क्योंकि बेसिकली ये जो कोच है ना, ये सरकार का तो है ही, लेकिन एक इंडिविजुअल का भी है। तो अगर मिल के साथ में काम करेंगे तो स्पोर्ट्स को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। और फाइनली स्वदेश जी, अभी शो में 2 दिन और बचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि भाई वो इस शो में क्यों आए? देखिए, अभी 2 दिन बचे हैं। यहाँ पे आने के मेन लोगों की अट्रैक्शन का बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे उनको नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलेगी। बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्पोर्ट्स में यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को डेवलप कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे एग्जीबिटर्स ने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी है। इसके अलावा हमारे यहाँ कल बहुत अच्छी एक्टिविटी है, स्पोर्ट इंडिया फैशन शो, जो वर्ल्ड में सिर्फ हम करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता पूरे वर्ल्ड में। उसमें क्या होता है कि स्पोर्ट गुड्स के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, वो सब मॉडल रैंप वॉक करते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वियर है वो भी यहाँ पे रैंक वॉक करते हैं। शिव नरेश हमारा इसमें मेन स्पॉन्सर होता है, इससे प्रेजेंटिंग पार्टनर होता है। बाकी हम लोग इसमें तो जो यूथ है वो आके देख सकता है कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और वो कैसे उनको यूज़ करके अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। एग्जीबिशन शोकेस से बात करने के लिए वेरी बेस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर हमें बताइए कि भाई ये इवेंट आपको कैसा लगा? देखिए, फंटास्टिक, और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सभी आयोजकों को। स्पोर्ट्स इंडिया एक्सपो के नाम से जिस तरह का आयोजन किया गया है, वैसे भी आज हम लोग देखते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग खेलों की तरफ से जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे आयोजन उसमें एक नींव के पत्थर का काम। तो जैसा कि इस शो में हम देख चुके हैं कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है, अभी हम बैठे हैं डॉक्टर पीयूष के साथ, डॉक्टर पीयूष जैन, जो कि है नेशनल सेक्रेटरी पेफी के, जो कि है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नमस्कार सर। और सर हमें बताइए कि ये जो आपकी जो फाउंडेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इंडिया जैसे कंट्री में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था का दर्जा प्राप्त संस्था है, जिसका उद्देश्य देश में ग्रास रूट लेवल पर खेलों का विकास करना है। इस संस्था में बेसिकली शारीरिक शिक्षक, हम लोगों का मानना क्या है कि जो शारीरिक शिक्षक होता है वो पहला ऐसा व्यक्ति होता है जो देश के खेल के टैलेंट को पहचानता है। तो हमको, हमारी संस्था देश में शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षकों के हितों के लिए काम करती है, जिससे यदि शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षक बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली देश में ग्रास रूट लेवल पर खेल बढ़ेगा और वहाँ से अच्छे मेडलिस्ट पैदा होंगे। अब हम देख रहे हैं सर किस तरह से इंडिया जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इस बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके? देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 3 चीज़ें किसी भी देश की खेल शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे सबसे पहले चाहिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमें चाहिए अच्छे कोचेस, फिर चाहिए हमें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। तो विगत 7-8 सालों से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसी स्कीमों से ग्रास रूट लेवल तक अवेयरनेस आई है और उस अवेयरनेस का ही परिणाम है कि आज हम कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। और उम्मीद है कि 10 साल का विजन है, अगले 10 साल बाद और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल। और फाइनली सर हम बात करें इस एग्जीबिशन की, स्पोर्ट्स इंडिया एग्जीबिशन, जो कि आप जहां पे आज हम यहां पे एकत्रित हुए हैं, इस तरह के इवेंट में आपका क्या फीडबैक है सर? क्या सिग्निफिकेंस रहती है और आपने यहाँ देखा है तो क्या लगा है आपको? देखो, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हम सब लोग हमेशा बात करते हैं मेडल कैसे आएंगे, और मैं हमेशा बात करता हूं कि ग्रास रूट पर जब तक आप डेवलपमेंट, अब इस तरह के इवेंट्स से क्या होता है कि पूरे देश में जागृति आती है। अब इतने लोग विजिट करेंगे, वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम देखेंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनके दिल में आता है कि हम लोग भी स्पोर्ट्स में कुछ आगे करें, और ये चीज़ ही आगे बढ़ाने में मदद करती है। फाइनली सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, जो यहाँ पे लोग हैं वो क्यों आए इस एग्जीबिशन के अंदर, क्या लगता है आपको? देखो, इस एग्जीबिशन को देखने के लिए इसलिए आना चाहिए कि स्पोर्ट्स में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या क्या नए ब्रांड्स आ रहे हैं, तो उन ब्रांड्स को देखने के लिए इस एग्जीबिशन को आना चाहिए। और फिर इसके अलावा क्या है, कई तरह की एक्टिविटी हो रही है। जैसे आज हमने स्पोर्ट्स इंडिया कॉन्फ्रेंस करी, तो उस कॉन्फ्रेंस में
हमारे स्पीकर्स थे, उन्होंने बताई, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी पे बात करी, स्पोर्ट्स रिकवरी पे बात करी। तो यदि आप लोग कुछ स्पोर्ट्स में नया सीखना चाहते हैं, खेल ग्राउंड एक अलग चीज़ है, और ग्राउंड के अलावा जब आप इस तरह के एक्टिविटीज़ में आते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, एक्सपोज में आते हैं, तो एक अलग तरह का विकास होता है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से यह आप सभी लोग इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और इस कॉन्फ्रेंस को और इस एक्सपो को सफल बनाएं। So now we are at India Expo Mart, Greater Noida, where Sports India 2022 is happening. We have some visitor here who have come to visit this Sports India exhibition. We will try to understand from them what is the purpose of coming here. And आप बताएंगे सर, आप किस वजह से आप यहाँ हैं और एग्जीबिशंस में आप क्या देख रहे हैं? I'm Siddhant. I'm a physical education teacher by profession. So I came here to explore more new sports opportunities and the new things which have come up in the sports industry, like in the management thing. And there is a lot to explore here. I got to see some new products where the Patanjali has introduced its new supplements. Earlier we were focused on only the waste protein from other brands like you can say Labrada, GNC and all that. Now Patanjali has launched its own products, its whey protein and all that stuff. Here we have got some stuff for various games like basketball, football, some new turfs for tennis and basketball courts have been introduced. So it was a great thing to explore and a lot to learn. तो अभी हम आए हैं HRS एक्सपोर्ट्स के स्टॉल पे और मैं बात करूंगा मिस्टर गुप्ता से और समझेंगे कि क्या इनकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं और क्या इनके पास जो है क्या रेंज है। नमस्कार गुप्ता जी, और हमें बताइए अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा। ये कंपनी जो है 1975 में मिस्टर DL मक्कड़ ने स्टार्ट करी थी। तो एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी और आफ्टर दैट many more items are added and add on date normally we are having over 500 products in our range. 500 products in our range. So as on date this is one of the largest company in India and manufacturing so many items under one roof. And if we talk about what kind of items and what kind of products, you can highlight some of the main. Yeah, mostly we are manufacturing all types of cricket gears and all types of inflatable balls. अगर हम बात करें ये जैसे आपकी वैरायटी की बात करें तो ये किस रेंज में हमें मिल जाते हैं, उपलब्ध हैं मार्केट में? नहीं, बैट्स normally English willow bats are available from 3,000 to 20,000 rupees and Kashmiri willow bats are available from 1,000 rupees to 2,000. अगर मैं बात करूं इस इवेंट के बारे में कि भाई ये इवेंट आपको कैसा लगा, क्या फीडबैक है आपका इस इवेंट के बारे में? नहीं, इवेंट के बारे में लगता है कि ऐसे आज तो पहला दिन है, तो आज पहला दिन ही है तो मुझे लगता है कि रिस्पांस अच्छा है एंड आने वाले 2 दिन और हैं तो उसमें और रिस्पांस अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है और देखता हूँ मैं कि सभी हमारे जितने भी और कोलीग्स हैं जो उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है तो दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर मीन्स क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द डेज टू कम। थैंक यू। हमें बताएंगे जरा और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें दीजिए कि क्या चीज़ है ये? बेसिक ये पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी है जो कि बेसिकली क्या करती है, इसमें से PMF जनरेट होती है क्योंकि इसमें चारों फोल्ड में कॉपर कोयल्स हैं। कॉपर कोयल्स को जैसे हम कॉपर कोयल्स हैं, इन चारों फोल्ड पे 2-2 कॉपर कोयल्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इसमें, तो इसमें से एक PMF फील्ड जनरेट होता है। PMF फील्ड जनरेट होता है तो वो हमारे सेल्स तक जाता है, सेलुलर लेवल तक जाते हैं और हमारे सेल्स की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो बेसिकली सेल्स का काम क्या होता है कि आपका एक तो आपका एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इम्प्रूव करना, दूसरी चीज़ जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो काम करता है सेल्स। तो क्या ये कहीं आपने एग्जीक्यूट करा है? जी बिल्कुल, हमारे काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हमने ये इंस्टॉल किए हैं और वहाँ पे वो ये यूज़ करते हैं। बेसिकली द वेलनेस कंपनी है जो वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे हमने ये इंस्टॉल किए हैं। मैदानता है वहाँ पे हमने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इसे इंस्टॉल किया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए इसे ले जाते हैं डेली। सबसे मेन चीज़ हमारे पास PMF डिवाइसेस हैं और दूसरा हमारे पास आता है ट्रिपल अल्टी थेरेपी डिवाइस जो कि बेसिकली हेयर रीग्रोथ के लिए यूज़ होता है। तो एटलीस्ट इसको 6 मंथ के लिए यूज़ करना पड़ता है और 3 चीज़ों पे काम करता है। एक होता है हेयर लॉस पे, हेयर थिनिंग में और रीग्रोथ में, लेकिन इट्स टेक टाइम।
क्योंकि जो हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज यूज़ किया और 1 महीने बाद आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि ये इवेंट आपको कैसा लगा और क्या फीडबैक आपका इस इवेंट में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इवेंट में ठीक है, लोग भी आ रहे हैं और काफ़ी हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हमारी चीज़ों का, तो काफ़ी अच्छा है। Amazing exhibition. It was an eye opener. I was looking for a lot of products which I could find here. Flooring solutions are beautiful. Shrey is here, Yonker is here, Mittal Rubber is here. So I think it is a complete package in itself. Very nice place. It's a must visit. आप अपने बारे में बताइए हमें और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? सो बेसिकली हम एनजी इंडिया जो है वो हमारा 2 साल पुराना स्टार्टअप है और हमारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंडर हमारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है अभी। तो हम क्या करते हैं कि हमारा बजट एक्शन कैमरा है अभी, तो गोप्रो वगैरह जो आप लोग सुना रहेगा, जो एक्शन कैमरा आता है वो आपको 35-40,000 में मिलता है। तो ये हमारा जो कैमरा है वो 9999 का है। तो इसमें आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप अंडर वाटर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका ड्यूअल स्क्रीन आ जाता है, तो आप ये अगर क्लिक करेंगे तो आपका सेल्फी शूट अगर आपको कोई करना है तो आप फ्रंट स्क्रीन से सेल्फी शूट कर पाओगे। फिर इसमें से आपको मोड मिल जाएगा, तो आपको स्लो मोड अगर रिकॉर्ड करना है, लूप रिकॉर्ड करना है, लैप्स रिकॉर्ड करना है, तो उसमें भी आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन 720p 20 FPS से लेके 4K 120 FPS तक आपको ऑप्शंस मिल जाता है। कहाँ पे मतलब ज़्यादा यूज़ होता है? सो ये जो मेनली यूज़ होता है वो रहता है कि सपोज आप स्कूबा डाइविंग के लिए गए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने डिस्प्ले बनाया, तो उसमें आपको जैसे अभी आप स्कूबा डाइविंग के लिए गए तो यहाँ पे हेडबैंड लग जाएगा और ये हेडबैंड के ऊपर हमारा कैमरा माउंट हो जाता है, तो आप अंडर वाटर जो भी आपका एक्सपीरियंस है पूरा आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। प्लस जैसे कि आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि हम जो हेलमेट के ऊपर माउंट किया है, तो जो लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं या फिर व्लॉग्स बनाते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं वो व्लॉग्स रिकॉर्ड करने में, तो हेलमेट के ऊपर ये माउंट हो जाता है पूरा। अब बात करेंगे तो कितना कॉस्ट करता है ये प्रोडक्ट? सो ये जो हमारा टच वाला मॉडल है वो हमारा 9999 का है और ये जो नॉन टच मॉडल आता है वो 8999 का है। ओके। और ये अभी आपको अमेजोन और हमारी साइट जो है उस पर अवेलेबल है। हाँ, सो ये जो एग्जीबिशन था उसमें ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने देखी है कि बाकी एक्सपो में सीरियस बायर्स नहीं होता है, लेकिन ये एक्सपो में हमने देखा कि जितने भी अभी तक बायर्स आए वो बहुत सीरियस बायर्स है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के है, B2B क्लाइंट है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स करने वाले हैं। तो ऐसा कोई नहीं आया कि टाइम पास के लिए आया, देखा, चला गया, सब सीरियस और जेन्युइन बायर्स है। इसलिए ये क्राउड जो था वो बहुत अच्छा क्राउड था एंड वी आर रियली हैप्पी विद द एक्सपो राइट नाउ। पतंजलि नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हम स्पोर्ट्स इंडिया एग्जीबिशन में पतंजलि के स्टॉल पे खड़े हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर अभय जो कि मार्केटिंग हेड हैं पतंजलि के। और अभय जी वेलकम, और हमें थोड़ा सा बताइए कि भाई पतंजलि आज फिटनेस और न्यूट्रिशन की फील्ड में भी आ गया है, तो इसके बारे में थोड़े आपके क्या कमेंट्स रहेंगे? First of all, thank you for giving the platform to share our views about the nutraceutical. पतंजलि ने एक नया डिवीज़न लॉन्च किया है जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ, न्यूट्रेला न्यूट्रिशन। सो बेसिकली ये न्यूट्रास्यूटिकल डिवीज़न है जिसमें हमारे पास 18 टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। 18 टाइप ऑफ प्रोडक्ट में जो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, हमारे पास ओमेगा है, वेट गेन के लिए प्रोडक्ट है, वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट हमारा आता है जो कि स्किन के लिए है जिसको स्किन सुपर फूड बोलते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट है इसमें आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जिनकी खासियत ये है कि सारे के सारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट हैं एंड सारे प्रोडक्ट जो भी हैं इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड है, इसमें कोई भी कलर नहीं ऐड किया गया है। सो इसमें हमारे सारे प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, नो आर्टिफिशियल एडेड कलर आर देयर इन द प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपके रहते हैं इसको किसी एक्सपर्ट सुपरविजन के गाइडेंस में लेना चाहिए या कोई भी कंज्यूम कर सकता है? इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है डायबिटिक केयर जो डायबिटिक पॉपुलेशन के लिए है, उसमें हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी किसी न किसी डायबिटिक मेडिकेशन पर रहते हैं, तो डॉक्टर से ओपिनियन लेना इज़ बेटर। ये प्रोडक्ट जैसे आप अपने पीछे देख सकते हैं, ये फिटनेस के लिए प्रोडक्ट है हमारा। ये 2 बॉक्स हैं यहाँ पर अभी, आइसोवेदा और ये हमारा 100% वे परफॉर्मेंस। ये हमारे जो जिम में जो लोग जाते हैं उनके लिए 80% प्रोटीन और 90% प्रोटीन के साथ। ये अपने वो खुद से ये जिम करने के बाद इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जी जी जी। स्पोर्ट्स इंडिया एग्जीबिशन में जहां पार्ट ले रहे हैं, इस इवेंट के बारे में आपका क्या फीडबैक है और किस तरह से ऐसे इवेंट्स की सिग्निफिकेंस रहती है आपके लिए? ये फर्स्ट टाइम वी आर पार्टिसिपेटिंग, फर्स्ट टाइम वी आर पार्टिसिपेटिंग एंड यहाँ पर देखा हमने काफ़ी स्पोर्ट्स की कंपनीज़ हैं और न्यूट्रास्यूटिकल चूँकि एक स्पोर्ट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री जाता है, सो दैट्स वाई वी हैव पार्टिसिपेटेड। और आई थिंक ये इनका 5th इवेंट है और
नेक्स्ट टाइम ऑल्सो वी विल पार्टिसिपेट हियर, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे मैंने बताया कि हमारे पास प्रोडक्ट है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वो फिटनेस वगैरह प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक स्कोप मिलता है जहाँ पर हम B2B और B2C बिजनेस की बात कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए थैंक यू।